नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे हम मामले देखते हैं जहां जो पत्नी होती है पति से अकारण अलग रहना शुरू कर देती है। वो पति के साथ ही नहीं रहना चाहती है और पति से जाकर के अलग रहना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जब पत्नी पति से अलग रहना शुरू कर देती है, अकारण अलग रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे जो अपना जीवन यापन के लिए खर्चा चाहिए वो पति से चाहिए। तो पति के साथ तो उसे नहीं रहना है, लेकिन खर्चा जो लेगी वो पति से ही लेगी। ये कौन सी बात हुई। लेकिन ऐसे में पत्नी केस भी करती है, वो कारण अलग भी रहती है और उसे कोर्ट मेंटेनेंस देने का ऑर्डर भी कर देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले ने कोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से अकारण अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो क्या जजमेंट है, क्या मामला है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे फास्ट 498 को क्वेश कराएंगे, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे। सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित पति के फेवर में जजमेंट आती हैं, जैसे क्वेसिंग के संबंध में, डिस्चार्ज के संबंध में, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, तो इस प्रकार से अगर पति के फेवर में कोई एक जजमेंट आया है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप जो पति के फेवर में जजमेंट आया है उसे अपने केस में रूलिंग के तौर पर लगा करके वही फायदा जो उस पति को मिला है वो ले सकते हैं और वो आपको त्वरित मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहती हैं, अपने केस में लगा करके यूज करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, तो इसके लिए एक हमारा ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जिसका यूज आप अपने केस में कर पाएंगे और फायदे ले पाएंगे। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट है वो पूनम वर्सेस महेंद्र के केस में आया है। इस मामले में जो पत्नी है वो अकारण अलग रह रही है, पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसकी वजह से कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। तो क्या मामला है, आइए थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, पत्नी जो होती है 498 आईपीसी और अन्य कुछ धाराओं में केस दर्ज कराती है। उसके बाद वो 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण पाने के लिए मजिस्ट्रेट के वहां वो आवेदन करती है। जब यह मुकदमा चलता है तो पति कोर्ट में हाजिर होता है। पति बताता है कि जो पत्नी है वो एमए बीएड है और 10,000 रुपए की नौकरी भी कर रही है और अकारण अलग भी रह रही है। वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, अपने बच्चे को और पति को छोड़ करके अलग रह रही है और ऐसे में मेंटेनेंस की भी मांग कर रही है। जब कोर्ट पूरे मुकदमे को देखता है, मुकदमा चलता है, तो यही पाता है कि जो पत्नी है वो पति से वास्तव में अकारण अलग रह रही है। उसके पास उचित कारण कोई नहीं है कि अलग वो रह सके, तो उसके पास अलग रहने का पर्याप्त कारण नहीं है। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है 125 सीआरपीसी के आवेदन को खारिज कर देता है और मेंटेनेंस देने से मना कर देता है। कोर्ट ये कह देता है कि पत्नी अपर्याप्त कारण से पति से अलग रह रही है, उसके पास पति से अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। फिर पत्नी सेशन कोर्ट में अपील करती है। सेशन कोर्ट भी उसके इस आवेदन को, अपील को खारिज कर देता है। फिर पत्नी हाई कोर्ट में अपील करती है। हाई कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो हाई कोर्ट भी यही कहता है कि यहाँ जो पत्नी है वो पति से अकारण अलग रह रही है, उसके पास पर्याप्त कारण नहीं है अलग रहने का। और जो महिला अपने पति से अकारण अलग रहती है, बिना पर्याप्त कारणों की अलग रहती है, उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है 125 सीआरपीसी के तहत। तो ऐसे में कोर्ट स्पष्ट कह देता है कि पत्नी अकारण अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और उसका जो अपील है उसे खारिज कर देता है।
तो अगर आपकी भी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है, अकारण अलग रहने का मतलब यह है कि जो वो आरोप लगा रही है आप पे, अगर आप कोर्ट में उसे झूठा साबित कर देते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में दिखा देते हैं कि पत्नी अकारण अलग रह रही है, साथ नहीं रहना चाहती है, तो ऐसे में उसका मेंटेनेंस केस खारिज होगा और आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। तो अगर आपकी पत्नी अकारण आपसे अलग रह रही है, साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो इस जजमेंट को 125 सीआरपीसी में यूज करिएगा। आपका जो मेंटेनेंस केस है वो खारिज हो जाएगा, आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। जजमेंट की जो कॉपी है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ के जजमेंट को प्राप्त करिएगा और अपने केस में लगा के मेंटेनेंस केस खारिज करा दीजिएगा। आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।